यूक्रेन रूस जंग को करीब 50 दिन होने को हैं। इस बीच रूस की तरफ से यूक्रेन के शहरों पर बमबारी का सिलसिला लगातार जारी है। इधर रूस की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है कि मारियुपोल में यूक्रेन के करीब 1000 सैनिकों ने सरेंडर किया है। जानकारी मिली है कि मारियुपोल से करीब 1.5 लाख लोगों को निकाला गया है, मगर अभी भी 1,80,000 लोगों को मारियुपोल से निकालना बाकी है। मारियुपोल पर रूस का कब्जा हो चुका है। बूचा नरसंहार के बाद हुई आलोचना के बाद भी रूसी सैनिक सुधरते नहीं दिख रहे हैं। अब भी वे आम लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन के आंतरिक मंत्रालय के मुताबिक रूस ने फिर बर्बरता दिखाई है और रूसी सैनिकों के हमले से बूचा और कीव के अन्य उपनगरों में 720 से अधिक लोग मारे गए हैं, जबकि 200 से ज्यादा अधिक लापता हैं। बूचा के मेयर अनातोली फेडोरुक ने बताया कि अकेले बूचा में ही 403 शव मिले हैं। मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि इस क्षेत्र में माइन स्वीपर्स की तलाशी ली जाती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस समर्थक वरिष्ठ राजनेता विक्टर मेदवेदेचुक को मॉस्को की सेना द्वारा बंद किए जा रहे पुरुष और महिला कैदियों की जगह अदला बदली करने का प्रस्ताव दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों और सैन्य बलों के लिए इस तरह की संभावना पर विचार करना महत्वपूर्ण है। दरअसल यूक्रेन की ओर से कहा गया है कि उन्होंने मेदवेदेचुक को गिरफ्तार किया है, जो यूक्रेन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी और सबसे प्रभावशाली सहयोगी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी सेना पर यूक्रेन में फास्फोरस बमों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जिन हथियारों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ज़ेलेंस्की ने रूस पर यह आरोप एस्टोनिया की संसद को संबोधित करने के दौरान लगाए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों के तेल निर्यात को रोकने की धमकी दी है। पश्चिमी देशों से खफा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस चाहे तो पश्चिमी देशों की जगह आसानी से उन देशों को तेल बेच सकता है जिन्हें हकीकत में इसकी जरूरत है। यूक्रेन के दक्षिण में काला सागर में मौजूद रूस का जंगी जहाज धमाके में तबाह हो गया। जहाज पर बड़ी तादाद में गोला बारूद लदा हुआ था और इसी से यूक्रेन के शहरों में हमले किए जा रहे थे। रूस के मुताबिक यह हादसा विस्फोटकों में आग लगने की वजह से हुआ, जबकि यूक्रेन के कुछ फौजी अधिकारियों का दावा है कि मिसाइल हमले में रूसी जहाज तबाह हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर पश्चिमी देशों से जल्द हथियार देने की अपील की है। यूक्रेन को अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन समेत कई देशों से रूस के खिलाफ लड़ाई में बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई की जा रही है। यूक्रेन के खार्किव में रूसी फौज ने फिर से बड़ा हमला बोला है। खार्किव गवर्नर के मुताबिक रॉकेट हमलों में कम से कम 7 लोग मारे गए हैं। खार्किव के ज्यादातर इलाकों में रूसी फौजों का दबदबा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भले ही रूस के राष्ट्रपति को युद्ध अपराधी कहें या भले ही बाइडेन यूक्रेन में रूस की कार्रवाई को नरसंहार का नाम दे, मगर फ्रांस के राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति की बातों से वास्ता नहीं रखते। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि रूस की कार्रवाई को नरसंहार कहना गलत है।